नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू करोजी। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे वायरल पोस्ट का जो बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल इस पोस्ट के अंदर ये कहा गया है कि IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड की जो धाराएं हैं 96 से लेकर 106 तक ये सभी धाराएं आपको किसी व्यक्ति से सामान खरीदने से पहले आपको उसका नाम पूछने का हक देती है। यानी कि आप जिससे सामान ले रहे हैं तो आप उसका जो है नाम जो है वो जान सकते हैं। ये धाराएं जो है उसका हक आपको देती है। दरअसल ये मैसेज अगर बात करें तो ये 22 अप्रैल को इसे पोस्ट किया गया था। एक यूज़र है जिनका नाम है योगेश शर्मा। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा? उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि मुस्लिम से सामान नहीं लेने पर FIR दर्ज। मैं चाहे नाम पूछकर सामान खरीदूं या आधार देखकर, ये मेरा कानूनी अधिकार है। मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता कि मैं किससे सामान लूं या किससे सामान नहीं लूं। इसके आगे लिखा गया है कि इंडियन पेनल कोड की धाराएं 96 से 106 तक पहचान सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। इस पोस्ट में अगर बात करें तो इस पोस्ट में दो दावे किए गए हैं। एक, मुस्लिम शख्स से सामान नहीं लेने पर FIR, और दूसरा ये जो धाराएं हैं 96 से लेकर 106 IPC की ये अधिकार देती है कि आप जिससे सामान खरीद रहे हैं उसका जो है आप नाम पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो ये दो दावे किए गए हैं। अब बात करते हैं FIR की। तो ये जो मामला है ये मुंबई के मीरा रोड इलाके का मामला है, जहां पर एक शख्स ने एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय से सामान खरीदने से इनकार कर दिया था। इस मामले को लेकर जो है काशीमीरा पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया है और कई न्यूज़ चैनल्स और जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इसे पब्लिश भी किया था। अब बात करते हैं इसी पोस्ट के अगले पार्ट का, जिसमें ये दावा किया गया है कि जो IPC की धाराएं है 96 से लेकर 106 तक, ये सभी धाराएं जो है हमें अधिकार देती है कि हम जिससे सामान खरीद रहे हैं उसका नाम पता जो है उसकी जानकारी लें। जब हमने इसके बारे में जानकारी दी तो हमें पता चला कि जो IPC की धाराएं हैं 96 से लेकर 106, उनमें कहीं पे भी इस तरह का जो है अधिकार नहीं दिया जाता है। वहीं इस पूरी इन धाराओं को लेकर ये धाराएं क्या कहती हैं, इसको लेकर हमने बात की बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील एजाज नकवी से। उन्होंने हमें बताया कि ये सभी धाराएं क्या कहती है, आप भी सुनिए। देखिए, जो व्हाट्सएप के ज़रिए दावा किया गया है कि कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि मैं किससे सामान लूं या किससे नहीं लूं, यानी कि ये इनडायरेक्टली धर्म के आधार पर जो एक चल रहा है माहौल कि हम फ़लाँ से नहीं लेंगे, फ़लाँ धर्म से नहीं लेंगे, उसके आधार पर ये व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक पहचान सुनिश्चित करने का अधिकार देता है, ऐसा बताया गया है। जबकि सभी ये सेक्शन जो है 96 धारा 96 जो है ये आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में है। आत्मरक्षा में लिया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं होता है, लेकिन आत्मरक्षा तभी हो सकती है जब कहीं से जान माल का खतरा हो, और जान माल यानी कि कहीं ना कहीं चांसेस मर्डर का हो। धारा 97 जो है शरीर व संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार देता है। 98 जो है किसी भी पागल या विकृत मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा चांसेस है जहां पर अटैक का, असॉल्ट का, वहां पर आत्मरक्षा का अधिकार देता है। 99 ये अधिकार निगेट करता है तमाम आत्मरक्षा के अधिकारों को, जिसमें कि जान माल का कोई सीरियस खतरा नहीं है और जहां पर कोई भी काम ऐसा किया जा रहा है जो पब्लिक लोक सेवक के द्वारा है या समाज के जिम्मेदार लोगों के द्वारा है, वहाँ पर आप आत्मरक्षा का जो है अधिकार का डिफेंस या शील्ड सुरक्षा नहीं ले सकते हैं। धारा 100 है IPC की, जब शरीर की रक्षा करते हुए किसी की मौत हो जाए तो आत्मरक्षा का अधिकार बढ़ जाता है। यानी कि किसी साथीदार के द्वारा अगर किसी आरोपी का साथीदार के ऊपर कोई अटैक होता है तो आप भी आत्मरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धारा 101 जो है आत्मरक्षा के दौरान मौत से अगर कोई नुकसान हो तो उसमें डिफेंस की बात है। धारा 102 जो है आत्मरक्षा के अधिकार लागू होते हैं जिसकी उसके जारी रहने के संबंध में है, यानी कि आत्मरक्षा के अधिकार
कब कब लागू होते हैं सरकार बता सकती है, बार बार नोटिफिकेशन दे सकती है। 103 जो है व्यक्तिगत संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर किसी तरीके का कोई दिक्कत लगातार फैलने के चांसेस है या कोई अटैक कर सकता है, उसको बचाने के लिए, जैसे कि चोरी के दौरान, लूट आगजनी के दौरान या राइट के दौरान। इसी तरीके से धारा 103 है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा के दौरान अगर किसी की मौत हो जाए, यानी कि इस दौरान अगर मौत हो जाए, 102 में यानी अटैक हो जाए होकर कर सकते हैं तो भी आत्मरक्षा के श्रेणी में होगा। 103 जिसमें अगर किसी की मौत हो जाती है अनजाने जाने में तो आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है। 104 जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा के दौरान मौत से इतर कोई और नुकसान हो, जैसे गाड़ी जल जाए वगैरह वगैरह, तो उसमें आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है। लेकिन ये सेक्शन 99 निगेट करता है कि किसी को आत्मरक्षा करने का अधिकार इस तरीके से नहीं है कि वो ब्लैंकेट बैन बिल्कुल चेक के जैसा है कि आत्मरक्षा के दौरान कुछ भी कर सकता है। और इसी तरह से जो है कहीं पर भी ये प्रदत्त नहीं है कि आप किसी का धर्म और जाति पूछ करके सामान खरीदिए। इसी तरीके से भारतीय संविधान जो है सभी को इक्वल प्रोटेक्शन का राइट देता है। कोई किसी के आधार पर धर्म, जाति, लिंग, रेस, नस्ल, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं करेगा। इस चीज़ का संविधान ने खुद मूल स्वरूप में सभी को प्रोटेक्शन दिया है, आर्टिकल 14 में, 13 और उसके अलावा राइट टू लाइफ में। तो अगर देखा जाए तो इंडियन पेनल कोड में भी कहीं से प्रोटेक्शन नहीं है। इस तरीके का जो हास्यास्पद या भ्रमात्मक, भ्रम फैलाने वाला मैसेज है, ये सही नहीं है और समाज में कहीं ना कहीं ये गलत अफवाह फैला रहा है। इस तरीके से कोई भी कानून किसी को अधिकार नहीं देता है कि धर्म, जाति, लिंग पूछ करके सामान खरीदे। सिर्फ सामान खरीदने की बात है या कोई व्यवहार करने की बात है, आप अपनी व्यवहार कर सकते हैं। एजाज नकवी के मुताबिक और जो धाराएं हैं उनके मुताबिक ये सभी जो धाराएं हैं ये आत्मरक्षा और व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि किसी के नाम की जानकारी लेना या ऐसा कोई अधिकार ये धाराएं नहीं देती है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 12 से 35 है वो नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों की जानकारी हमें देती है। यानी कि उसके अंदर क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति या लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आप किससे सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे ये तय करने का आपको अधिकार पूरा है, लेकिन धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दावा किया गया है कि किसी की धारा 96 से लेकर 106 जो है वो आपको कुछ ऐसे अधिकार देती है, तो ये पूरी तरह से गलत है, फर्जी है। अगर आपके पास ऐसा मैसेज आता होगा तो आप इस शो की लिंक जो है आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि सच्चाई जो है वो उन्हें भी पता चले। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा वायरल मैसेज होगा तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी sonu@hwnews.in पर भेज सकते हैं। हम उस वायरल वीडियो या पोस्ट की जो है सच्चाई जो है उसको खंगालेंगे और आप तक उसकी सच्चाई पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हम आपसे अपील भी करेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल HW न्यूज़ को आप लाइक करिए। साथ ही साथ आप हमारे जो फेसबुक पेज है HW न्यूज़ उसे आप लाइक करिए और हमारा जो ट्विटर हैंडल है HW न्यूज़ उसे भी आप फॉलो करिए। साथ ही साथ एक अहम अपील हम आपसे करेंगे कि देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो आप सुरक्षा के सभी इंतजाम जो है उनका पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर से निकलते वक्त जो है मास्क लगाइए और कोई भी अफवाहें जो है उन्हें ना फैलाएं और कोई अगर अफवाह को फैलाता है तो उन्हें भी आप रोकने का काम करें। आप भी सुरक्षित रहिए, आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।